दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशानी में ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए काफ़ी बेहतर ढंग से अपनी परेशानियों को दूर भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ इंसान इसी परेशानी में इस तरह उलझ जाते हैं कि उलझने के बाद वह एक गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्हीं का एक गलत निर्णय जो होता है पूरे परिवार को तबाह भी कर जाता है। आज की घटना में सेम ऐसे ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता तब तक बहुत कुछ हो चुका था। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है पंजाब प्रदेश, उसी का एक ज़िला पड़ता है लुधियाना, उसी का एक थाना लगता है सारभा नगर थाना, उसी का एक गांव पड़ता है सुनेद गांव। उसी सुनेद गांव में किराए का मकान लेकर रहने वाले होते हैं सुनील कुमार, जिसकी उम्र होती है 41 साल के आसपास, और उनकी पत्नी होती है सुनीता, जिसकी उम्र होती है 36 साल के आसपास। टोटल इनके 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटा होता है और 1 बेटी होती है। बड़े बेटे का नाम होता है गुरदीप, जिसकी उम्र होती है इस समय मात्र 18 साल के आसपास। गुरदीप जो होता है उस समय अपना पढ़ाई करने के लिए अपने पास के ही कॉलेज में एडमिशन ले रखा होता है, लेकिन सुनील जो होते हैं अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए वहाँ से लगभग कुछ दूर पड़ता है जनकपुर स्टेडियम एरिया, और वहीं पर परवीन गर्ग का जो होता है अपना धागा फैक्ट्री होता है। उसी धागा फैक्ट्री में मौके पर जो होता है सुनील काम करने के लिए आया जाया भी करता था। आने जाने की वजह से जो होता है उसका उस फैक्ट्री में काफ़ी लोग जो होते हैं सुनील के नाम से भी जानते हैं। सुनील अगर सुबह 8:30 बजे अपने घर से निकलता तो परवीन गर्ग का जो अपना मकान खुद का होता है वह होता है गुरुदेव नगर, जिसमें एक कोठी होता है। उसी कोठी पर जो होता है अपनी इलेक्ट्रॉनिक साइकिल लेकर सुनील वहाँ पहुँच जाता था। पहुंचने के बाद वहाँ से फैक्ट्री का खुद का जो मोटरसाइकिल होता था वह मोटरसाइकिल वहीं रखा होता था, और सुनील उसी कोठी में से मोटरसाइकिल लेकर फैक्ट्री में चला जाता था, और शाम के टाइम भी वही दोहराना शुरू कर देता था, अपने घर लौट आता था। लेकिन सुनील का यही जरिया होता है कि रोज़ वह सुबह निकलता तो शाम को घर जरूर रह जाता। ऐसा करते करते सुनील का लगभग 12 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन सुनील अपने घर आने में आज से लगभग 12 साल के अंदर कभी भी 10 मिनट से लेट कभी नहीं होता है। सुनील का एक अपना छोटा भाई होता है, वह होता है राहुल। राहुल जो होता है सुनील के ही बलबूते पर मौके पर एक बगल वाली फैक्ट्री में वह भी काम कर रहा होता है। लेकिन राहुल जो होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ लगभग 2 गली छोड़ वहीं पर रहना भी शुरू कर देता है, वहीं पर रहने लगता है। राहुल कभी कभी जो होता है अपने भाई के यहाँ भी आना जाना लगा रखता है, क्योंकि उसका अपना खुद का भाई होता है। तब मैं बात कर रहा हूँ 21 मई 2019 का दिन होता है। तो राहुल सुबह लगभग वही 8:30 बजे अपने ड्यूटी के लिए निकल जाता है, और जब निकल जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है खाना बनाकर राहुल को काफ़ी बेहतर तरीके से दे देती है, और मीठी मीठी बातें कर कर उसको अच्छे से वहाँ जो है ड्यूटी के लिए रोज़मर्रा की तरह उस दिन भी भेज देती है। लेकिन जब शाम का टाइम हो जाता है, जब 9 बजे का टाइम हो जाता है, तो उसी भी जो होती है अब सुनीता अपनी पति की राह देखना शुरू कर देती है। देखते देखते लगभग रात का 10 बज जाते हैं, और जब 10 बज जाते हैं तो सुनीता काफ़ी ज़्यादा उस समय चिंता में पड़ जाती है, और इसी चिंता के बदले जो होता है तुरंत ही अपने पति सुनील के पास फ़ोन कर देती है। तो उसका फ़ोन नंबर जो होता है उस समय स्विच ऑफ बता देता है, जिस वजह से सुनीता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और इसी परेशानी के चलते जो होता है अपनी पति का रात भर राह देखना शुरू कर देती है। लेकिन भोर का जैसे ही टाइम हो जाता है तो उसी भी सुनीता जो होती है अपने ही बगल में रहने वाले अपने देवर जो होता है राहुल के पास पहुंच जाती है, अपने बड़े बेटे गुरदीप को लेकर। वहां पहुंचते ही बोलने लग जाती है कि देखिए ऐसा बात है। तो राहुल तुरंत कह जाता है कि भाभी बताइए क्या बात है, क्या हो गया। तो सुनीता कहने लग जाती है कि देवर जी देखिए ऐसा बात है कि तुम्हारे जो बड़े भाई हैं वह जो होता कल मान लो 9 बजे ड्यूटी पर निकले, लेकिन रात में नहीं लौटे, पूरी रात बीत गया, वह ना लौटे। तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। हमने सोचा हो सकता है कहीं अपने दोस्तों के पास रुक गए हैं, लेकिन जब सुबह के टाइम में हमें काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगा तो इसी वक्त हम तुम्हारे पास आए हैं। और तुरंत जो होता है अपने बड़े भाई का जो बेटा होता है गुरदीप को साथ लेता है, यानी कि भतीजा गुरदीप को साथ लेने तुरंत ही अब जो होता है परवीन गर्ग के उसी कोठी वाले मकान में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद परवीन गर्ग से पूछने लग जाता है कि आखिर हमारे बड़े भाई सुनील गए कहाँ।
तो परवीन गर्ग कहने लग जाते कि तुम्हारे बड़े भाई जो होते हैं वह रात के वक्त तो हमारे पास तो 8 बजे आए थे और हमसे अच्छे खासे चाबी लेकर अपने बाइक जो होता है साइकिल का लेकर अपने घर के लिए निकल पड़े थे। और वह घर तो गए, तो उसी समय जो था राहुल काफ़ी अचंभा सा रह जाता है। राहुल उसी समय कहने लग जाता है कि हमारे भाभी और हमने मिलकर अपने बड़े भाई की काफ़ी तलाशी की, लेकिन उनका कहीं पर अता पता नहीं चला। परवीन गर्ग तुरंत जो होते हैं अब राहुल को एक उसी समय सोचा समझा भाव देने लगते हैं। कहने लग जाते हैं तुम इसी समय जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने जाओ, वहाँ जाने के बाद अपने बड़े भाई का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवा लो, आपकी पुलिस जो होती है तुरंत ही आपकी मदद भी करेगी। अब जैसे राहुल इस बात को सुनता है नज़दीकी पुलिस थाने डिवीज़न नंबर 5 में पहुंच जाता है। वहां के ड्यूटी अफसर वहीं पर मौजूद होते हैं। राहुल उनसे अपने भाई के बारे में तुरंत ही बोलने लग जाता है। ड्यूटी अफसर तुरंत ही कहने लग जाते हैं कि अभी मात्र 1.5 घंटा पहले यहां के सरकारी सिविल अस्पताल जो होता है उसी अस्पताल में एक व्यक्ति का डेड बॉडी आया था। वह डेड बॉडी काफ़ी लहूलुहान अवस्था में है, हो सकता एक बार जाकर उसका शिनाख्त कर लो, हो सकता तुम्हारे भाई से हुलिया बुलिया मिल जाए। अब जैसे राहुल सुनता है तुरंत ही अपने भतीजे जो होता है गुरदीप को साथ लेता है। साथ लेने के बाद कुछ मिनटों का सफ़र तय करके उसी सिविल अस्पताल में पहुंचता है। और जैसे अस्पताल पहुंचता तब बाहर जो होता है एक उसी फोल्डिंग पे पड़ी हुई एक डेड बॉडी होती है। उसी डेड बॉडी को जैसे ही देखता राहुल तो तुरंत उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वह डेड बॉडी किसी और का नहीं होता है, वह डेड बॉडी राहुल के बड़े भाई सुनील का होता है। अब राहुल जैसे जान पाता है तुरंत ही अपनी भाभी होता है सुनीता को दे देता है खबर। सुनीता जैसी खबर पाती है कुछ मिनटों बाद वह भी उसी अस्पताल में पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने पति को बॉडी को देखकर वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। चीखने चिल्लाने के बाद पुलिस जो होती है उनको सत्वाना देती है। पुलिस तुरंत ही अब जो होता है सुनीता और राहुल के सामने अपनी बात रखना शुरू कर देती है। पुलिस कहने लग जाती है 21 मई 2019 का वह रात होता है, लगभग उसी रात 10 बजे का आसपास का टाइम होता है। तभी हमारे पास लुधियाना से एक कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है और उसी कंट्रोल रूम में हमें यह बताया जाता है पोखरवाल के स्थित सिटी सेंटर जो होता है उसी के पास एक खाली प्लाट पड़ा होता है। उसी फ्लैट में मौके पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वहाँ के कांस्टेबल जैसी सूचना पाते हैं तुरंत ही वहीं घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद उस डेड बॉडी का अच्छे से पंचनामा करते हैं तो देखते उस बॉडी के जो होता है पूरी तरह से काफ़ी जो होता है चोटों के निशान होते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर भी बॉडी को देखकर पहचान लेते हैं कि इस बॉडी का पीटने की वजह से जो होता है मौत हो गया है। वहाँ के पुलिस जो होती है बॉडी का अच्छे से जब जांच पड़ताल करती है, आसपास इलाकों में छानबीन करती है, तो पास इलाके में एक बैग पड़ा होता है और उसी के बैग के पास एक खाली टिफिन होता है। पुलिस तुरंत ही समझ जाते हैं कि यह नौकरी पेशा व्यक्ति होगा। पुलिस जब उस व्यक्ति का पहचान वहाँ खड़े लोगों से करना चाहती है तो वहाँ व्यक्ति जो होते हैं तुरंत ही इस व्यक्ति को पहचानने से मना कर जाते हैं। और जब मना कर जाते हैं तो वहाँ के पुलिस की जो टीम होती है उसी समय फ़ोटो भेजकर अन्य थानों में सर्कुलेट करा लेती है। और इसीलिए इसकी सूचना जो होता है तुरंत हमें मिला था। और जैसे मिला था पुलिस जो होती है अब वहाँ की उसी समय उस बॉडी को ना जान पहचान के तुरंत ही वह सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम में के लिए मोर्चरी में भेजवा देती है। और उसकी सूचना हमें लग गई थी। आपका देवर जो होता राहुल हमारे पास आया, तुरंत ही हमने इसको भेज दिया। अब सुनीता इसी बात को सुनती है तो वह दहाड़े मारकर फिर दोबारा चिल्लाना शुरू कर देती है। सुनीता जो होती है उस समय काफ़ी सहमी अवस्था में होती है। ड्यूटी इंस्पेक्टर जो होते हैं सुनीता को काफ़ी समझाते हैं कि जो हुआ तुम्हारे पति के साथ उसके साथ हम जरूर न्याय करेंगे। सुनीता जो इसी बात पे जाती है काफ़ी अड़ जाती है कि आखिर हमारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस जो होती है सुनीता से वहीं दोबारा पूछने लग जाती है कि आखिर आप हमें बताइए तुम्हारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है, क्या तुम्हारे पति का या तुम्हारा किसी के साथ दुश्मनी है। सुनीता उसी समय कहने लग जाती है कि साहब हमारे पति रोज़ का ड्यूटी करने वाले काफ़ी खासे और हंसी खसने वाले व्यक्ति हैं, वह किसी से ऐसा दुश्मनी नहीं रख सकते जिस वजह से उनके साथ कोई आहत कर सके। पुलिस जो होती है सुनीता की बात को उसी समय तहरीर देती है। तहरीर देने के बाद उसकी बात को लिख लेती है और साथ में राहुल से भी पूछताछ करती है। कुछ पूछताछ करने के बाद दोनों को बातों को लिखित कर लेती है। लिखित करने के बाद पुलिस जो होती है अब सुनीता के ही तहरीर पर नामजद आरोपी हत्या का मुकदमा जो होता है दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद पुलिस जो होती है अब तुरंत जो होता है उसी समय सुनील को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए वहीं भेजवा देती है। भेजवाने के बाद पुलिस जो होती है अब जो होता है इस केस का खुलासा करने के लिए पुलिस इस केस में लग जाती है। तभी 24 घंटे का वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद पुलिस के सामने जो होता है सुनील का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है और उसी रिपोर्ट में जो होता है सुनील का सांस फूलना और शरीर पर काफ़ी चोट के निशान की वजह से सुनील की मौत बताई गई थी। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि हो ना हो सुनील का जो होता है किसी की रंजिश इतनी होगी कि उसी व्यक्तियों ने मिलकर सुनील की हत्या की होगी।
पुलिस जो थी अब सुनील का जो होता है हत्यारे के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस जो थी अब सुनील के उसी गांव में कुछ मुखबिर बिछाती है, कुछ जांच पड़ताल करने के लिए भेज देती। हो सकता है सुनील का कोई अपना रंजिश हो जिस वजह से आज उसी रंजिश को निकाला हो। अब पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है कि पता करिए सुनील का कौन सा दुश्मन है। पुलिस जो होती है अब उस समय एक बार दोबारा उसी घटना स्थल पर जहाँ पर मोर्चरी में मिला हुआ जब बॉडी हुआ था तो उसकी जो पत्नी होती है असल में सुनीता का जो चेहरा होता है काफ़ी अपने ध्यान में बसा कर वहाँ के ड्यूटी इंस्पेक्टर सोचना शुरू कर देते हैं। उनको लगने लगता सुनीता जो थी अपने चेहरे अपने दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रही है। इसीलिए पुलिस जब सुनीता से उसी समय एक बात पूछ चुकी होती है तो सुनीता उसी समय पुलिस के सामने एक बात बता चुकी होती है। वह कहने लग जाते कि साहब हमारे तीज होते हैं सुनील रात में हमारे पास करंट 8 बजे फ़ोन किए थे। वह कहने लग जाते थे कि हम 1 घंटा में तुम्हारे पास पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन उसकी जो बात होती है अलट पलट की होती है। इसीलिए पुलिस अब सुनीता का मोबाइल नंबर उसी समय CDR डिटेल निकलवा लेती है। जब CDR डिटेल निकलवाती है तो उसी नंबर में दिखता है सुनीता का किसी से तो बात नहीं हुआ था, लेकिन जब सुनीता का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है तो उस CDR डिटेल में एक चौंकाने वाला नंबर निकल के आता है। 21 मई को रात लगभग 7 बजे से 11 बजे के आसपास एक व्यक्ति से लगातार बात हो रही थी। आखिर वह व्यक्ति कौन था? अब पुलिस इसी जांच पड़ताल में लग जाती। इसी जांच पड़ताल में लगने के बाद पुलिस के जो खबरी होते हैं वह खबरी अब जाकर सुनील के गांव में पूरी तरह से बेच जाते हैं। पता करना चाहते हैं क्या सुनीता का या सुनील का कोई अपना करीब है जो इनके साथ आहित कर सकता है। तभी खबरी इसी काम में लगे रहते हैं और खबरी जो होता है एक चौंकाने वाला रहस्य वहाँ ड्यूटी पुलिस अफसर के सामने लाते हैं। वह कहने लग जाते कि साहब इनके ही करीब का एक रहने वाला एक व्यक्ति है जो मनदीप उर्फ मीना है। उम्र मात्र 28 साल के आसपास है, जो सुनील के घर काफ़ी आना जाना लगा रखता है। लेकिन आज से कई दिन से उसे देखा जा रहा है कि जब से सुनील के घर यह हादसा हुआ तब से उनके घर आना जाना बंद हो गया। पुलिस का जो शंका होता है वह जाकर अब मनदीप के ऊपर टिक जाता है कि हो ना हो मनदीप का ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ होगा, क्योंकि मनदीप का जो मोबाइल नंबर होता है वह मोबाइल नंबर जो होता है सुनील की पत्नी जो होती है सुनीता के मोबाइल नंबर में बार बार वही नंबर घूम के आ रहा है। इसीलिए पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि इसमें मनदीप और सुनीता के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर खिचड़ी पका ना होगा। अब पुलिस जो होती है इसी की वजह से अब पुलिस तुरंत ही अब मनदीप को अपने कस्टडी में लेने के लिए एक टीम भेजती है। एक टीम जाती है और उसी समय मनदीप को उसके घर से धर जबोरती है और जब थाने ले आती है मनदीप के सामने सुनीता और मनदीप का वही CDR डिटेल निकाल के दिखाया जाता है। जैसे मनदीप CDR डिटेल देखता है तो उसी समय काफ़ी सहम से जाता है। पुलिस के चेहरे को देखकर पहचान लेती है कि अपने अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर छुपा रहा। लेकिन पुलिस जैसे ही अपना पुलिसिया अंदाज दिखाती है तो उसी समय पुलिस के सामने मनदीप टूट जाता है और मनदीप तुरंत ही अब जो होता है सुनील की जो पत्नी होती है सुनीता का नाम लेता है। लेने के बाद पुलिस की टीम सुनीता के घर जाती है और सुनीता के घर से ही सुनीता को उसको कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। सुनीता जैसे ही मनदीप को देखती है तो मनदीप को देखने के बाद सुनीता का जो चेहरा होता है पूरी तरह से रंग और रूप बिखर सा जाता है। पुलिस इन दोनों के ऊपर काफ़ी कड़ाई से वहीं पूछताछ करती है। जब काफ़ी कड़ाई से पूछताछ किया जाता है बिना किसी देरी के पुलिस के सामने जो होता है सुनीता अपने पति सुनील की जो हत्या का गुनाह कबूल करती है। के बाद पुलिस के पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में सुनील जो होता है जब उस समय धागा फैक्ट्री में काम करने के लिए आया जाया करता था तो उसी समय जो होता है सुनील की जो पत्नी होती है असल में सुनीता का जो उम्र होता है वह लगभग जाकर मात्र 36 साल की उम्र में होता है। उसके लगभग 3 बच्चे भी होते हैं, लेकिन सुनीता देखने में काफ़ी खूबसूरत और चंचल भी होती है। सुनीता पूरे दिन जो होता है घर में अकेली बैठी रहती थी। अब इसी अकेली बैठने की वजह से वह काम की तलाशी भी करने लगती है। तभी उसका काम की तलाशी जो होता है जल्द से जल्द पूर्ण हो जाता है। दूर पर प्ले वे स्कूल होता है, उसी स्कूल में मौके चपरासी की नौकरी खाली होती है। जैसे सुनीता को पता चलता है सुनीता जो होती है स्कूल में जाकर चपरासी की नौकरी करना शुरू कर देती है। अब काफ़ी बेहतर तरीके से करती है, जिस वजह से सुनीता के पास काफ़ी पैसे भी आते थे। उसी पैसे की बदौलत सुनीता अपने बच्चों के अपने पति का काफ़ी बेहतर तरीके से देखभाल भी कर पाती। लेकिन सुनीता जब स्कूल में रहती थी तो उसी बीच मनदीप उर्फ मीना जो होता है उसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं और एक पत्नी होती है। उसकी पत्नी जो होती है अपनी बड़ी बेटी को लेकर उसी स्कूल में आए दिन छोड़ने के लिए आया जा करती थी। जब आने जाने लगती थी, जब कभी जो होता उसकी पत्नी जब अपनी बेटी को ना देखभाल करने के लिए स्कूल में ना पाती तो उसी भी जो होता मनदीप अपनी बेटी को लेकर वह जो होता है स्कूल में आ जाता। तो आने जाने के बीच जो होता है मनदीप की नज़र एक दिन जाकर स्कूल में खड़े हुए गेट पर
सुनीता के ऊपर पहुंचता है। सुनीता को जैसे ही मनदीप देखता तो एक ही नज़र में सुनीता का वहीं दीवाना हो जाता है। धीरे धीरे मनदीप जो होता है अब सुनीता से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन सुनीता जैसे ही मनदीप को देखती है, देखने के बाद सुनीता भी मनदीप को एक नज़र में चाहने भी लगती है, क्योंकि देखने में मनदीप जो होता है काफ़ी सुडौल सा होता है। और इसी बीच सुनीता अपने पति से जो होता है काफ़ी चिंतित से रहते थे, क्योंकि ज़्यादातर सुनील जब घर आता ड्यूटी के वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता। आने की वजह से चारपाई पकड़ कर सो जाता, जिस वजह से सुनीता जो थी अपनी रात की वक्त काफ़ी बेतरहाई से गुजारना लगती है। तो इसी बीच जो होता है अब मनदीप के साथ सुनीता का मुलाकात होता, तो इसी बीच सुनीता और मनदीप के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। चालू होने के बाद दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं, बातें भी करना शुरू कर देते हैं। सुनीता का जब पति सुनील जो था अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता, तो सुनीता जो होती है तुरंत ही चपरासी की नौकरी के लिए जाकर वहीं खड़ी हो जाती। 1 घंटा नौकरी करती। मनदीप आता, उसको पकड़कर अपने साथ घुमाने के लिए कभी होटल, कभी जो होता पार्क ले जाता है। धीरे धीरे यह सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। सुनीता के जो होते शौक श्रृंगार पूरी तरह से बढ़ भी गए होते हैं। मनदीप जो होता मन अब जो होता है सुनीता से काफ़ी बेतहा प्यार करना भी शुरू कर देता है, क्योंकि मनदीप की जो पत्नी होती है असल में मनदीप से वह काफ़ी चिड़चिड़ापन दिखा रही थी। इसीलिए मनदीप अपनी पत्नी से भी दूरी बनाना शुरू कर देता है। और उसी बीच मनदीप का जो होता है प्रेम प्रसंग सुनीता से हो जाता है। इधर दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लेकिन मनदीप जब सुनीता को काफ़ी चाहने लगता है, तो इसी बीच सुनीता को लेकर एक दिन होटल पहुंच जाता है। होटल पहुंचने के बाद वही दोपहर का टाइम होता है। सुनीता वहीं मिलकर अब मनदीप के साथ नाश्ता पानी करती है। नाश्ता पानी करने के बाद सुनीता तुरंत को उसी समय उसको होटल में ले जाता है। ले जाने के बाद एक रूम बुक कराकर उसके साथ ले जाकर उसी रूम में संबंध बना देता है। अब होटल में जाने का जो सिलसिला होता है मनदीप और सुनीता का आए दिन शुरू हो जाता है और चलने भी लगता है। तो दोनों मिलकर वहीं जाकर आए दिन अपना वक्त गुजारने भी लगते हैं। समय बीतने लगता है। ऐसा बीतते बीतते लगभग 9 महीने का टोटल वक्त बीत जाता है। तभी घटना से ठीक लगभग 1 महीने पहले जो होता है सुनीता का जो पति होता है सुनील, जैसे ही घर आता है तो अपने मन में एक विचार रखता है। वह सोचने लग जाता कि आजकल हमारी पत्नी इतना ठंड बनकर आखिर क्यों चलती फिरती है। तभी वह अपने बच्चों से पूछ बैठता है कि आखिर तुम्हारी माँ जो होती है सुनीता, वह जाती कहाँ है। तभी वह बच्चे जो होते कहने लग जाते हैं कि माँ जो होती है जब आप चले जाते हैं तो आपके तुरंत बाद जो होता है माँ यहाँ से चली जाती है, लेकिन काफ़ी शौक श्रृंगार करके जाती है। और जैसे ही आप आते हैं तो कुछ ही मिनट पहले आ जाती है माँ आ जाती है। और तुरंत सुनील के मन में एक शंका सा बैठ जाता है। और इसी शंका के बदौलत जो होता है सुनील अब जो होता है सुनीता के पीछे उसी समय पड़ जाता है और उसका निगरानी रखने के लिए जो होता है छुट्टी ले बैठता है। लेने के बाद जो होता है अपने घर से ड्यूटी के बहाने जो होता निकल जाता है और जाकर एक पार्क में बैठ जाता है और सुनीता का रास्ता जो होता है उसी दिन से देखने लगता है। तभी सुनीता जो होती है एक दिन अपने घर से निकल जाती है और उसी समय पार्क में जो होता है सुनील बैठा होता है। सुनीता को जैसे ही सुनील देखता है तभी जो होता है घटना से मात्र 20 दिन पहले जो होता है उसी समय सुनीता जो होती है सुनीता जाकर मनदीप के साथ एक होटल में बैठी अवस्था में देख जाती है। और जैसे सुनील देखता है तो देखने के बाद काफ़ी भन्ना जाता है और दोनों को एक कमरे में जाते हुए भी देख लेता है। और देखने के बाद जो होता है सोच समझ कर सुनील घर वापस आ जाता है। शाम के टाइम में जैसे सुनीता आती है, आने के बाद तुरंत उसी बात को लेकर अब जो होता है सुनील अपनी पत्नी सुनीता का पिटाई कर देता है। और उसी दिन से जो होता है आए दिन झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं। और उसी दिन से अपनी पत्नी को जो होता है चपरासी की नौकरी भी छुड़वा देता है। वह कहने लग जाता है कि आज से तुम्हारा नौकरी जो होता है बंद हो गया। सुनीता जैसे सुनती तो उसी समय काफ़ी जो होती है एक रोवास से हो जाती है। इतनी रोती है कि अपने पति से माफ़ी मांगना शुरू करती है। लेकिन उसकी पति जो होता है उस समय काफ़ी पाबंदियाँ लगा रखता है। कुछ दिन तो चलता है, लगभग 5 दिन का वक्त बीत जाता है। लेकिन सुनीता जो होती है अपने आशिक जो होता है मनदीप से साथ मिलने के लिए काफ़ी बेकरार उठती है। लेकिन इसी बीच अब जो होता है सुनील का कंपनी जाना काफ़ी मजबूरी बन गया होता है। तभी वह 9 बजे चला जाता है और जैसे ही जाता है तो सुनीता जो तुरंत मौका पा जाती है। मौका पाने के बाद तुरंत फ़ोन करके मनदीप के पास अपने घर से निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद वह जाकर होटल में चोरी छुपे संबंध बनाना शुरू कर देती है और चलने भी लगता है। तभी लगभग 15 दिन ऐसे बीत जाता। सुनीता जो होती है होटल में उसी समय जब संबंध बना रही थी तो उठ के जैसी खड़ी होती है तो मनदीप से कहने लग जाती है कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो। मनदीप कहने लग जाता कि तुम ही बताओ क्या निकाले। सुनीता तुरंत ही कहने लग जाती है कि जब तक हमारा पति रहेगा तब तक हमें चैन से मिलने नहीं देगा। हमें तुमसे मिलना काफ़ी जो होता है अच्छा भी लगता है, इसीलिए तुम आज से फैसला ले लो कि हमारे पति को रास्ते लगाने के लिए तुम जो होता है कोई ना कोई हथकंडा ज़रूर निकालोगे। अब जैसे ही मनदीप सुनता है तुरंत ही सुनीता को बात को मान लेता है। मानने के बाद जो होता है अब सुनीता के इसी जो होता है फैसले को लेकर आए दिन चलना शुरू कर देता है। लेकिन मनदीप सोचने लगता है
कि यह काम करने के लिए हमारी अकेली बस की बात तो है नहीं। तभी जो होता मनदीप को ध्यान आता है कि जब मैं साल 2019 में अपनी पत्नी के ही बलबूते जेल के अंदर गया था, तभी उसी बीच हमारी दोस्ती होता है जेल में रहने वाले एक खूंखार अपराधी होता है जिसका नाम होता है राजपूत, जो लुधियाना का रहने वाला होता है। धारा 307 के तहत जो होता है उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज था। उसकी दोस्ती जो होता है जैसे मनदीप के साथ उसी जेल में होता था, मनदीप उससे काफ़ी अच्छे तरीके से मेलजोल हुआ करता था। करने के बाद जब मनदीप जेल से रिहा हो जाता है तो उसी बीच मिलने के लिए कभी कभी मनदीप राजपूत से जेल में आया जा करता था। तभी मनदीप जो होता है अपने दोस्त से मिलने के निर्णय लेता है। वह उसी समय जेल जाता है और राजपूत से तुरंत ही अपने इसी जो होता है प्लान को बता देता है। राजपूत जैसे सुनता है तो कहने लग जाता है, ठीक, हम तुम्हारा काम जो होता है काफ़ी बेहतर तरीके से करवा देते हैं। राजपूत कहने लग जाता है कि हमारे दो दोस्त हैं, काफ़ी बेहतर ढंग से तुम्हारा काम निपटा सकते हैं। अब जो होता है कि वह रमन और प्रकाश है, उनके पास जाइए, उनका नंबर ले लीजिए, हम आपका उनसे बात करवा देंगे। अब मनदीप जो होता है तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद अपना मोबाइल लेता है। मनदीप जो होता है प्रकाश और रमन के मोबाइल नंबर पर उसी समय कॉल करता है तो रमन मिलने के लिए एक जगह पर बुलाते हैं और उसी जगह पर मनदीप पहुंच जाता है। तो रमन और प्रकाश तुरंत ही मनदीप से कहने लग जाते हैं कि हमें 10,000 रुपया दे दोगे, तुम्हारा काम काफ़ी बेहतर तरीके से निपटा भी देंगे। मनदीप जो होता है रमन और प्रकाश को उसी समय अपने जेब से 10,000 रुपया पकड़ा देता है। तो रमन और प्रकाश के अपना करीबी दोस्त होता है सन्नी को भी जो होता है अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब इसी प्लान को कामयाब करने के लिए 20 मई 2019 का दिन होता है। उसी दिन जो होता है अब मनदीप जो होता है इन तीनों को उसी जो होता है सुनील का पूरा जो होता है रूटीन बता रखता है। अब रमन और यह जो होता है प्रकाश दोनों को पता होता है कि सुनील कब अपने घर से निकलता है, कब लौटता है। इसीलिए 20 मई को ही शाम को उसका रास्ता देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ना जाने कब जो होता है सुनील अपना रास्ता बदल के कैसे निकल गया। और वह काफ़ी जो होता है उस समय उनको काफ़ी हताश लगने लगता है। तभी दूसरे दिन जो होता है 21 मई 2019 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है परवीन गर्ग का जो कोठी होता है, असल में वह कोठी गुरुदेव नगर में होता है। और वहीं पर रमन और प्रकाश और साथ में सन्नी जो होते हैं एक कार लेकर बाहर खड़े होते हैं और वहीं पर सुनील का रास्ता देखना शुरू कर देते हैं। सुनील जो होता है रात में लगभग 8 बजे नवीन गर्ग के पास पहुंचता, चाबी लेता है। लेने के बाद बाहर निकल पड़ता तो उसी समय रमन और प्रकाश सन्नी तीनों मिलकर सुनील को तुरंत ही उसी समय धावा बनाकर अपने कार में बैठा लेते हैं। कार में बैठाने के बाद उसका जो होता है उस समय साइकिल को उसी समय सन्नी जो होता है अपने साथ लेता। लेने के बाद कुछ देर पहले जाकर वहीं पर डंप कर देता है और सुनील को उसी कार में बैठा कर उसी कार में उसका बेहतर तरीके से पिटाई भी कर देते हैं। इतनी बुरी पिटाई करते हैं कि सुनील वहीं अपनी जो होता है दुनिया छोड़ के भी चला जाता है। लेकिन सुनील का बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रमन और साथ में प्रकाश जो होता है और सन्नी तीनों मिलकर एक फ़ैसला लेते हैं। उसी फैसले के तहत जो होता है अपना कार वहाँ कुछ घंटे रास्ते में दौड़ाते हैं और जब दौड़ाते हैं तो उनको लगने लगता है कि हमारे लिए सही ठिकाना जो होता है वह जाकर अब जो होता है सिटी सेंटर है। इसीलिए सिटी सेंटर जो होता है रतन और प्रकाश सन्नी तीनों अपना उसी कार को मोड़ लेते हैं, ले जाकर उसके बॉडी को सिटी सेंटर के उसी खाली प्लाट में डंप कर देते हैं। मनदीप जो होता है मनदीप उसी समय उस कार के पीछे होता है। मनदीप का मोबाइल जो होता है वह उस समय मौके पर सुनीता से कॉल पर लगा हुआ था। सुनीता को पूरी जानकारी होता है मनदीप फ़ोन के द्वारा दे रहा था। 7 बजे से लगभग 11 बजे का पूरा डिटेल जो होता है मनदीप सुनीता के सामने रख चुका था। लेकिन यही पुलिस के सामने जो था एक सबूत बन के आता है। अब इधर जो होता है रमन और प्रकाश साथ में सन्नी तीनों उसको बॉडी को डंप करके अपने अपने घर लौट आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने यह जो सच्चाई होता है सुनीता और यह जो होता है मनदीप के तहरीर पर जब आता है पुलिस की एक टीम होती है। वह टीम तुरंत जाती है गगन और प्रकाश में सन्नी को उसके ही एरिया से जल्द से जल्द गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की टीम इन पांचों को अपनी कस्टडी में लेती है। लेने के बाद ले जाती वहां के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन पांचों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।